तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं फिलीपींस। अपने फिलीपींस के पहले दिन में हमने एक बहुत ख़तरनाक एडवेंचर किया जिसमें हम तीनों हाई टाइड में स्विमिंग गए विद सार्डीन्स। आज हम एक और क्रेजी एडवेंचर करने वाले हैं और हम ख़तरों के खिलाड़ी बनने वाले हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू बी ट्राइंग अ लोकल फिलिपिनो टार्ज़न स्विंग। और ये सब करने के लिए हम जा रहे हैं एक 2 दिन के एडवेंचर पे, जिसमें सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा मॉल बॉल से एक छोटे से टाउन कॉल्ड ओस्लोब, और ओस्लोब से हम फेरी पकड़ेंगे डामागेटी के लिए। डामागेटी में हम एक रात गुजारेंगे और उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है सिगुएहोर। और सिगुएहोर पहुंच के हम दोनों ये क्रेजी टार्ज़न स्विंग ट्राई करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइव्स। Make sure you watch this video till the very end। और अगर आप सबको अभी तक नहीं पता कि हम हैं कौन, well we are Imitanian Innu, a full time travel family। और पिछले कुछ महीनों से हम साउथ ईस्ट एशिया को टूर कर रहे हैं। Make sure you guys watch our other videos after you watch this video and do not forget to subscribe। Keep on watching। Are you from Philippines? Filipino? How old is your baby? 4. So we'll have And then after here, you write your name there. I write my name? Alright. Thank you. And then write your name. तो मेरे पीछे ये जो क्रिस्टल क्लियर पानी है, आई एम श्योर सबको लग रहा होगा कि किसी टॉप बीच पे हम हैं जहाँ पे अमेजिंग क्लियर वाटर्स हैं। बट राइट नाउ वी आर एट द पोर्ट और ये लिलुआन पोर्ट है और यहाँ से हम जा रहे हैं डामागेटी। डामागेटी दूसरा आइलैंड है और यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता हमें लगेगा। हमने एक्चुअली बस चेंज की, फिर ट्राईसाइकिल चेंज की और फिर फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे। तो जहाँ पे हम ऑफिशियली लैंड हुए थे इन फिलीपींस, इन सीबू, अब हम वहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं और इट इज़ सो एक्साइटिंग। हर चीज़ बहुत स्मूथली जा रही है, अल्लाह का शुक्र। और ये जो व्यूज़ हैं दे आर अनलाइक एनीथिंग वी हैव एवर सीन बिफोर। तो 1 घंटे की हमारी फेरी राइड थी ओस्लोब से। ओस्लोब मेन सिटी से हम लोग गए थे लिलुआन पोर्ट, तकरीबन 40 मिनट का रास्ता था। ट्राईसाइकिल में हमने वो सफ़र तय किया, तकरीबन आधा पौन घंटा लगा हमें फेरी में और हम लोग पहुँच गए सिबुलन पोर्ट। तो सिबुलन पोर्ट जो है वो डामागेटी आइलैंड पे ही है और यहाँ से मुश्किल से हमें 10 से 12 मिनट लगेंगे मेन डामागेटी का जो सिटी सेंटर है वहाँ तक पहुँचने में। हमने यहाँ पे ट्राईसाइकिल ले लिया है, सामान वामान रख दिया है। 10 मिनट में होटल पहुँचेंगे और फिर चेक इन करते हैं। तो डामागेटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू गेट अराउंड द आइलैंड्स। तो बिल्कुल हमारे सामने एक बाइक रेंटल है कॉल्ड हे डड्स और हम ट्राईसाइकिल पकड़ के यहाँ तक आए हैं। सामान हमने होटल में रख दिया है और इसके बिल्कुल सामने एक कैफ़े बना हुआ है कॉल्ड कोयोस्को और ये 1997 से यहाँ पे है। तो इधर की ट्राई करेंगे कॉफ़ी, फिलिपिनो कॉफ़ी एंड फिलिपिनो डिज़र्ट्स, बेकरी आइटम्स, और फिर हम बाइक लेंगे एंड देन वी आर गोना बी ऑन आवर वे। Is this a Filipino thing? Yeah. What is it called? Upiyama. अच्छा, तो बेकरी के अंदर यहाँ पे हमें एक फिलिपिनो डेलिकेसी नज़र आई है। इट्स कॉल्ड उपीयामा। उपीयामा? Actually, it's just upiyama cheese dessert. तो बेसिकली फ्रेश ब्रेड होती है, इसके ऊपर चीज़ डली होती है और इसके अंदर कुक्ड
कंडेंस्ड मिल्क होता है। तो ये मीठा वाला है, पर्पल कलर का है, वेरी यूनिक। और ये नॉर्मल जैसे ब्रेड होती है वैसी है। Tomato based on without bacon. Can you put some parmesan in it? Are you okay with that? Yes, that's right. She loves it. बेसिकली बन है, बन के अंदर कंडेंस्ड मिल्क भी है और चीज़ भी है। चीज़ की क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, टेस्ट बहुत अच्छा है और इसीलिए बन जो है वो ओवरली स्वीट नहीं है, हल्की सी मिठास है वो कंडेंस्ड मिल्क की वजह से आ रही है। और कंडेंस्ड मिल्क को उन्होंने थोड़ा सा पका के थोड़ा सा बॉयल करके जो है इसके अंदर डाला है। और वैसे जो बज़ाहिर जो इसकी इलास्टिसिटी है, जो लचक है, वो बिल्कुल मोची की तरह की है और पर्पल कलर है। यहाँ पे हमने लंच में चीज़ ऑमलेट मंगवाया है, तो चीज़ हमने नहीं डलवाई, लेकिन करी ऑमलेट है। ये करी ऑमलेट में चीज़ होता है और उसके साथ चावल सर्व किए गए और ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। ऊपर जो है इन्होंने स्प्रिंग अनियन और थोड़ी सी कैरेट और प्याज जो है वो स्प्रिंकल की हुई है। और अंडे में भी मुझे लग रहा है कि आलू है, ये आलू है। ये मुझे बड़ा ज़ोरदार लग रहा है, खुशबू बता रही है कुछ कमाल का होने वाला है। ट्राई करते हैं। और इसमें मशरूम्स भी हैं। बहुत ज़ोरदार अंडा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इससे पहले हमने किराए के लिए पास्ता मंगवाया था विदाउट मीट, टोमेटो सॉस में इन्होंने पकाया है और बेजल है और उसके साथ ब्रेड इन्होंने टोस्टेड जो है वो सर्व की थी। बहुत मज़े का ये भी। How much for bite? For 50, 24 hours. Vino outside 500. बाइक हमें 350 में मिल गई है फॉर 1 डे और $10 बनते हैं ये हमारे ऑस्ट्रेलियन। हमें कल सुबह फेरी पकड़नी है, बहुत अर्ली मॉर्निंग, लेकिन इससे सस्ती नहीं मिलती बाइक। और बहन हमें कोई अच्छी सी बाइक दे रही हैं बिकॉज अब हमें जो एक्सप्लोर करना है, हमें एक्चुअली थोड़ा सा टाउन से निकलना पड़ेगा और 30 मिनट का रास्ता होगा। सो हमें उसके लिए ज़रूरी थी कि हम बाइक लें। Are you guys Filipino? Yeah, yes. It's our first time here. Wow, nice to see you. We're from Pakistan. Pakistan? Pakistan, yes, yes. Shout out to your vlog, man. Thank you, thank you, thank you. अच्छा, तो इम्मी और तानी की कोशिश ये होती है कि जब भी किसी नई जगह को एक्सप्लोर करें, कोई नया मुल्क विजिट करें, तो वहाँ की जो रिच हिस्ट्री है, जो वहाँ की सकाफत है, वो भले वहाँ का कल्चरल हेरिटेज हो, रिच कल्चर हो, खाना हो, लोग हों, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मतलब लोगों के सामने रखने की कोशिश करें। और बिल्कुल इसी तरह से हमारी ये कोशिश होगी कि फ़िलीपींस को भी हम ऐसे ही एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा यहाँ के रिच कल्चर के बारे में, यहाँ की जो बहुत ही रिच सकाफत है, जो यहाँ की बड़ी शानदार और ज़बरदस्त किस्म की हिस्ट्री है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानें और आगाही लें कि किस तरह से फ़िलीपींस जो है वजूद में आया। अच्छा, तो हुआ ये था कि एक पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर था और उसको ये एजाज़ भी हासिल है कि वो दुनिया का पहला एक तरह से एक्सप्लोरर था जिसने मास्टरमाइंड किया था ये एक्सपीडिशन कि वो पूरी दुनिया को सर्कमनेविगेट करेगा। और हुआ कुछ यूँ ही कि 1521 में वो पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर जिसका नाम फर्डिनेंड मैजेलन था, वो इन आइलैंड्स के पास आया। इन आइलैंड्स को उसने डिस्कवर किया सबसे पहली दफ़ा और यहाँ पे उसने यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, उसमें इंडोनेशियन लोग थे, उसमें मलय लोग थे और कुछ यहाँ के नेटिव्स थे, वो सब यहाँ रहा करते थे। तो उसने ये सब कुछ देखा और उसने देखा कि यहाँ पे लोग आबाद हैं और उसके बाद वो यहाँ से चला गया स्पेन की तरफ। और स्पेन जाके उसने जो उस वक्त उस दौरे हुकूमत का किंग था स्पेन का, जिसको फिलिप II के नाम से जाना जाता है, उसको बताया कि मैंने एक आइलैंड, एक मुल्क बेसिकली डिस्कवर किया है। और स्पेन का जो किंग था फिलिप II, उसने यहाँ पे अपने ट्रूप्स भेजे और यहाँ पे आके वो लोग सेटल हो गए, एक तरह से रूल करना शुरू कर दिया। और अगर ये कहा जाए कि उन्होंने यहाँ पे आके अपनी हुक्मरानी मुसल्लत कर दी यहाँ के लोकल्स और यहाँ के नेटिव्स के ऊपर, तो वो भी गलत नहीं होगा। और कहा यह जाता है कि कम व बेश 3 सेंचुरीज़ की मुद्दत तक वो लोग यहाँ रहे, यानी 333 साल लगभग कहा यह जाता है कि कमोबेश 333 साल के लिए स्पेनिश लोग यहाँ पे आके मुकीम थे। इसीलिए यहाँ पे जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में, भले वो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ का खाना हो, यहाँ के लोगों का ओढ़ना बिछोड़ना हो, लाइफ स्टाइल हो, हर चीज़ में जो है वो स्पेनिश इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आता है, काफ़ी झलकता है। और वो सारी चीज़ें हमें जब से हमने अपना सफ़र शुरू किया सीबू सिटी से लेके अब तक हम डामागेटी पहुँचे, हर जगह हमें
वो यूरोपियन तर्ज पे बनी हुई चीज़ें, यूरोपियन तर्ज पे बने हुए खाने, तो ये काफ़ी स्पेनिश चीज़ें जो है हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा, इस सब के साथ साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये कि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि फ़िलीपींस का नाम फ़िलीपींस क्यों पड़ा। तो ओल्ड नेम था फ़िलीपींस का, वो लास फिलिपिनस था, लेकिन फिर जब फिलिप II यहाँ पे आए अपने लश्कर को लेके और अपनी हुकूमत यहाँ पे एक तरह से कायम की, तो उसके बाद लास फिलिपिनस से नाम चेंज होके जो है वो फ़िलीपींस हो गया, क्योंकि फिलिप II जो है वो यहाँ पे आया था, रूल किया था उसने फ़िलीपींस को। और फिर उसके बाद पूरा फ़िलीपींस देखते ही देखते जो है वो स्पेनिश कॉलोनाइजेशन का एक तरह से हिस्सा बन गया था। Are you from Philippines? Filipino? Okay. तो यहाँ पे जहाँ हम खड़े हो, लिटरली लोग खड़े होकर बात करने लग जाते हैं, हेलो करते हैं, वेव करते हैं, स्माइल करते हैं। और यही एक चीज़ आई थिंक फ़िलीपींस को बहुत स्पेशल बनाती है हमारे लिए। अभी हमारी ये जर्नी 1 महीने की शुरू हुई है, पर वी आर ऑलरेडी लविंग इट सो मच। तो डुमागेटी मेन टाउन से तकरीबन 30 मिनट दूर एक हॉट स्प्रिंग है, नेचुरल हॉट स्प्रिंग, और सारे लोकल्स एडवाइस करते हैं कि अगर डुमागेटी आए वहाँ ज़रूर जाएं। सो इस वक्त हम वहाँ पे जा रहे हैं। 15 मिनट बिजी सिटी था और फिर उसके बाद लश ग्रीन फॉरेस्ट शुरू हो गए, जैसे कि हमारे पीछे लाइक केले के दरख्त और बड़े बड़े कोकोनट पाम ट्रीज़। इट्स एब्सोल्युटली क्रेज़ी, एकदम हर चीज़ ग्रीन लग रही है। और अभी तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं, हॉट स्प्रिंग्स हम पहुंचने वाले हैं। It's just 2 adults and 1 baby. Okay. तो डामागेटी से बाइक राइड करके अब हम वेलेंसिया नीग्रोस ओरिएंटल आ गए हैं और एकदम डेमोग्राफिक बदल गया है। रास्ते में हमें हॉट स्प्रिंग्स नज़र आ रहे थे और उन्हीं हॉट स्प्रिंग्स के अंदर अब हम जाने वाले हैं। दिस इज़ रेड रॉक हॉट स्प्रिंग्स और लाल पत्थरों से सराउंडेड है ये हॉट स्प्रिंग्स। लेट्स गो इनसाइड। ये सो गया। तो हॉट स्प्रिंग्स आते ही हम पानी में आ गए हैं और पानी का टेम्परेचर 38 डिग्रीज है। इट्स सो वार्म। एक चीज़ फ़िलीपींस की हमें बहुत ज़ोरदार लगी और बहुत ज़बरदस्त लगी है, और वो ये कि यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपके होश बिल्कुल उड़ा देती है। जब हमने अपना सफ़र सीबू सिटी से शुरू किया था तो वो सिटी सेंटर था, वहाँ पे बिल्डिंग्स थी, हाई राइज बिल्डिंग्स थी, स्काई स्क्रैपर्स थे। और उसके बाद थोड़ा सा जब हमने स्टेप आउट किया, थोड़ा सा हम रिमोट एरियाज़ में गए फ़िलीपींस के, जैसा कि हम लोग गए थे मोल बोल बस लेके, तो वो एक अलग कल्चरल शॉक भी था, क्योंकि ज़ाहिर है लोकल्स का रहन सहन, लाइफ स्टाइल सब कुछ देखने का मौका मिला। और बिल्कुल जो लैंडस्केप था, जो व्यूज़ थे, जो नज़ारे थे वहाँ के, वो एकदम से चेंज हो गए थे। हाई राइज बिल्डिंग से हम लोग बिल्कुल रिमोट फ़िलीपींस में एंटर हो गए थे, जहाँ पे पाम ट्रीज़ थे, जहाँ पे कोकोनट ट्रीज़ थी। और डामागेटी पहुँचने के बाद आज हम लोग यहाँ पे नेचुरल स्प्रिंग्स में नहा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। और सबसे जो चीज़ एक मेरी नज़र में स्टैंड आउट कर रही है, लैंडस्केप और व्यूज़ और ये सारी चीज़ें तो हैं अपनी जगह, यहाँ के लोग हैं। प्लान ये है कि थोड़ा सा और मज़ीद यहाँ पे एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद वापस डामागेटी सिटी सेंटर की तरफ रुख करेंगे। थोड़ा सा वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा बुलेवार्ड है, वो एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे, क्योंकि सुबह सवेरे हमें बहुत जल्दी स्टार्ट करना है और अर्ली मॉर्निंग हमें यहाँ से निकलना है सिग्वी जोड़ के लिए, जो कि यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पे फेरी जाती है यहाँ से। अच्छा, तो ज़बरदस्त किस्म के नेचुरल स्प्रिंग्स में नहाने के बाद हमने रुख कर लिया है डामागेटी के मेन सिटी सेंटर की तरफ। ये है मेन बुलेवार्ड डामागेटी का, और यहाँ पे राइट पे जो है वो ओशन है और यहीं पे पोर्ट भी बना हुआ है। और पूरी जगह की जो एक एनर्जी है, जो एटमॉस्फेयर है, बहुत रौनक है,
जबकि आज छुट्टी का दिन नहीं है, वीकडे है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे निकले हुए फैमिलीज़ के साथ, दोस्त वोस्त बैठे हुए आपस में एक दूसरे से गप्पे वप्पे लगा रहे हैं। बहुत लाइवली एनर्जी है और ये पूरी जगह जो है, ये पूरी जो स्पेस है, ये यहाँ के कम्युनिटी स्पेस के नाम से भी जानी जाती है। यहीं पे लोकल्स ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें वो बेच रहे हैं, कपड़े, हाथ से बनी हुई चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट। उसके अलावा हमने यहाँ पे एंकलेट्स, ब्रेसलेट्स, ईयरिंग्स और ये सारी चीज़ें देखी। उसके साथ साथ यहाँ पे पीछे जो है मेरे, वो इन्होंने थिएटर सा सेटअप किया हुआ है। वहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन लगाई हुई है प्रोजेक्टर के थ्रू, उसके ऊपर मूवीज़ दिखाई जाती हैं, बच्चे और फैमिलीज़ यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। तो बेसिकली आज के पूरे दिन में हमने कोशिश ये की कि डामागिटी की थोड़ी सी फील ली जाए, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। बस अब कॉफ़ी लेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, सुस्ताएंगे और फिर सुबह इंशाल्लाह उठना है जल्दी सुबह सवेरे, क्योंकि हमें बाइक रिटर्न करनी है और उसके बाद हमें पहली फुर्सत में यहाँ से निकलना है। हमें जाना है दूसरे आइलैंड जिसका नाम है सिग्वी जोर। तो हमें तकरीबन 10 से 12 घंटे लगेंगे कॉफ़ी लेने में, पीने में, सोने में, खाना वाना खाने में और सुबह उठ के नाश्ता करने में। लेकिन आप लोगों को मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 सेकंड लगेगा। सुबह मिलते हैं। सुबह बखैर। अभी भी हम डामागिटी में हैं, लेकिन आज हम सिग्वी जोर जा रहे हैं और इस वक्त हम यहाँ की ट्राइसिकल में बैठे हैं, सामान लोड कर दिया है और यहाँ से तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है। अच्छा, तो हम लोग बोर्ड हो चुके हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सिग्वी जोर के लिए। तकरीबन 1 घंटे की फेरी है, फास्ट फेरी है। 2 फेरी चलती हैं, एक जो है वो नॉर्मल चलती है, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं उसमें। लेकिन हमें जल्दी निकलना था सुबह के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे, तो इसलिए हमने ये फेरी ली है। फास्ट फेरी की अच्छी बात ये है, एक तो ये जल्दी पहुँचा देती है और दूसरा ये कि हमें टाइम मिल जाएगा सिग्वी जोर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने का। एक ही दिन में हम कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सकता है मियां तानी से, हम पूरा एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो है वो एक्सप्लोर करें। एक वहाँ की बहुत फेमस वाटरफॉल है, वो विज़िट करनी है और मेरे ख्याल से बस 5 मिनट में यहाँ से निकलेंगे हम लोग। तो 45 मिनट्स की बहुत कंफर्टेबल फेरी राइड लेके हम लोग पहुँच चुके हैं सिग्वी जोर। और सिग्वी जोर पहुंचने के बाद पहला जो इम्प्रेशन है, दिमाग घूम गया, दिमाग चकरा गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी हम लोग पोर्ट पे मौजूद हैं। अभी हम लोग खाली फेरी से बाहर निकले हैं सामान वामान लेके और हम लोग आगे जा रहे थे फेरी टर्मिनल से बाहर, ताकि हम लोग ट्राइसाइकिल लेके होटल तक जाएं। लेकिन ये पानी ने होश उड़ा दिए। यहाँ पे मालदीव टाइम्स 10 सीन्स हैं। ये पानी पीछे देख रहे हैं, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये इसका एक्चुअल कलर है। इसमें डिफरेंट शेड्स हैं, टर्क्वाइज, एक्वा, ग्रीन, ब्लू। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है। और हम लोग यहीं बीच में रुक गए और हमारी तरह यहाँ पे और भी लोग रुके हुए थे। तो बस अब हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, इसी को देखते देखते इसी के साथ मैं वॉक करूँगा। पहले मैं सोचा था कि यहीं से टुक टुक ले लेंगे ट्राइसाइकिल, लेकिन अब पानी इतना अच्छा है, इतने खूबसूरत नज़ारे, तो थोड़ा सा बाहर वॉक करते हुए जाते हैं। और फिर वहाँ से बाइक भी लेनी है हमें और ट्राइसाइकिल भी लेनी है। बाइक इसलिए लेनी है क्योंकि पूरा ये जो आइलैंड है सिग्वी जोर का, ये बगैर बाइक लिए एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अच्छा, तो सिग्वी जोर पहुंचने के साथ ही सबसे पहला काम जो हमने किया है वो हम रेंटल बाइक की दुकान पे गए थे। वहाँ से हमने बाइक रेंट पे ली है। इम्तिसाल इनाया को सामान के साथ जो है वो ट्राइसाइकिल में बिठाया था और फिर हम आए अपने होटल। यहाँ पे हमने चेक इन किया है। जिस होटल में हम लोग रुक रहे हैं इसका नाम है वेंचुरा बेड एंड ब्रेकफास्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अफोर्डेबल है। हमें एक रात के तकरीबन 15 USD में ये पड़ा है। ये लोकल्स ने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है, जिनकी ये प्रॉपर्टी है। उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी पर मुख्तलिफ हट्स बनाई हुई हैं और ये सारी हट्स जो हैं ये बैम्बू हट्स हैं। बैम्बू की मदद से उन्होंने बनाई है। यहाँ कमरे में जो उन्होंने दीवारें बनाई हैं वो बैम्बू की जो स्किन होती है उसकी मदद से उन्होंने उसको तराश के दीवार के ऊपर जो है पूरा उन्होंने बनाया है। बाहर से जो है मुख्तलिफ दरख्तों को काट के लकड़ियाँ जो जमा की हैं उसकी मदद से इन्होंने इसकी फाउंडेशन बनाई है, इसका ढांचा बनाया है। और मेरे पीछे एक बड़ा खूबसूरत काफ़ी स्पेशियस बाथरूम भी है।
और बाथरूम के अंदर उन्होंने बाकायदा जो बैम्बू स्टिक्स होती हैं सिलेंड्रिकल शेप की जो मोटी सी होती हैं वो उन्होंने इस्तेमाल की हैं दीवार के तौर पे। और यहाँ जो बाहर एक छोटा सा पोर्च है, पोर्च के ऊपर बहुत खूबसूरत उन्होंने 2 चेयर्स रखी हुई हैं, उसके साथ एक सेंटर पीस टेबल भी है। और ये टेबल और जो 2 चेयर्स हैं वो उन्होंने यहीं पे जो दरख्त होते हैं पाम ट्रीज़ और इतने सारे मुख्तलिफ इक़साम के जो दरख्त होते हैं उन्हीं दरख्तों को काट के जो लकड़ी आती है उसी लकड़ी का इस्तेमाल किया। उसी लकड़ी की मदद से उन्होंने ये खूबसूरत सी कुर्सियाँ और सेंटर पीस टेबल बनाया है। अच्छा, हट की अच्छी बात यह है अंदर से बहुत ठंडी है क्योंकि उन्होंने जो बैम्बू की छाल होती है उसका इस्तेमाल किया है। चारों तरफ जो दीवारें बनाई हैं 4 दीवारी वो उसी की मदद से बनाई है, तो उसकी वजह से अंदर इतनी धूप और तपिश नहीं आ रही है। बाहर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, धूप तेज़ है, लेकिन अंदर बिल्कुल मालूम नहीं हो रहा है। एसी नहीं है हट में लेकिन फ़ैन है और बिल्कुल हमें एसी की कमी महसूस नहीं हो रही है। अच्छा, तो सिग्वी होर में जो हमारा होटल है वेंचुरा बेड एंड ब्रेकफास्ट, यहाँ के जो ओनर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली। और ये तो खैर हमने फ़िलीपींस जब से हम लोग पहुँचे हैं हमने हर जगह यही देखा है, इसी तरह का इस्तकबाल पाया है। यहाँ के लोग जो हैं वो नहायत फ्रेंडली हैं, आप कुछ भी उनसे सवाल कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, वो आराम से आपकी हेल्प कर देंगे। कुछ लोग होते हैं जो इतने आराम से आपकी हेल्प नहीं करते, वो आप तनख्वाह देते हैं, कहते हैं कि उससे पूछ लो उससे पूछ लो। यहाँ पे हर कोई जिससे भी आप कुछ पूछेंगे, भले वो डायरेक्शंस हों, भले कोई किसी का एड्रेस हो, कुछ भी हो, किसी अच्छे होटल का नाम हो, तो वो आराम से टाइम लेके पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा समझाएंगे कि यहाँ जाओ ये अच्छा है। हमारा फर्स्ट स्टॉप एक हिस्टोरिकल ट्री है। इट्स अ 400-year-old ट्री। इट्स ओनली लाइक 15 मिनट्स फ्रॉम आवर होटल। तो बस फ़ौरन निकलेंगे बिकॉज आज काफ़ी है हमारी आइटिनरी पे। Bibi, what's your name? Hi. Sanaya. Oh, Pakistani Sanaya. Beautiful Bibi. क्या हो गया? बड़ी वाली मछली जो है उसने अटैक कर दिया पाँव पे देख के। हाँ, होगी डेड स्किन ज़्यादा। ये तो बहुत बड़ी है यार। हमारे सामने है 400 साल पुराना दरख्त और यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि ये 400 साल से ज़्यादा पुराना है और इसकी जो वाइन्स हैं वो उसका एक्चुअल सबूत है। इट्स क्रेज़ी। और बिल्कुल नीचे इधर पानी में मछलियाँ हैं दैट एक्चुअली बाइट योर स्किन। अच्छा, हमने फुट स्पा पहले करवाया हुआ है, फ़िश फुट स्पा, लेकिन इस पानी में बड़ी वाली मछलियाँ हैं एज वेल एज द लिटिल फिश। तो यहाँ के लोकल्स वाइट मैजिक में बिलीव करते हैं और कुछ साल पहले तक यहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं होते थे। अगर कोई बीमार होता था तो वो उसी मैजिक की हेल्प लेके अपने आप को नेचुरली हील करते थे। और ये एक मेन जगह है जहाँ पे लोग आते हैं। इस पानी में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं हमने सुना है, और इसमें फ़िश भी हैं जो आपकी डेड स्किन खाती हैं। तो लोकल्स भी यहाँ पे बैठे हैं और हम भी आके बैठे हैं। और सरप्राइजिंगली हमने पहले फुट स्पा करवाया है लेकिन इतनी बड़ी मछलियाँ कभी हमने नहीं देखी फुट स्पा में। ये तो प्रॉपर बड़ी मछलियाँ दैट आर ईटिंग आवर स्किन। इंचैंटिंग ट्री पे हमें बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट हमें कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे मछलियाँ होंगी। आई न्यू द वाटर वाज लाइक इंचैंटेड, लेकिन ये मछलियों वाला एलिमेंट बहुत इंसेन था। अब हम जा रहे हैं इस आइलैंड की सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत वाटरफॉल की तरफ। Saan tayo apaspasan? Tanah pagatidalan, amangan madama ilawan. Silent first now. Kawa pa ko ka ba niya hantahin ng only one house? Ay, kanin ka pili ka makuha. Where are you from? From Pakistan. Pakistan. Sumaya kung no. Kanin ka pa na ko? Pili ka makuha. First visitor from... Really? Yeah, Oh. first.
Good to know. Yeah, yeah. Good to know. From Pakistan. Yeah. So here, ma'am, sir, I'll be your guide. Okay. Going to the falls. We are only a volunteer guide, so it's only tips, but depends on your heart, on how much Okay. you need Do we have to take a guide? tips. It's up to you. Okay. Okay. I think we can go ourselves, Okay. right? Sure. Yeah. If we need any assistance, we'll give you a shout. Very far, ma'am. Very far. Very far? Oh. 40 for a big one. 40 is too much. This is our price. Cola, Coke Zero iced tea. 50 pesos per person. Cola, please. And baby as well? Free? Baby? Free, right? I'm also a baby. No. Two, yes, please. Hi, you are content creator. Sorry? Content creator. Content, yes, content What creator. is your YouTube name? It's Emmy and Tani. She's Emmy, I'm Tani. Tani. Yeah, baby. We've got like Type 200k. I don't follow you. Okay, you can follow us. If I have Wi-Fi. Are you guys Filipino? Yes. Oh. Are you guys from Cebu? Here. Here? Only Type here in name. Type here name. What's your country, sir? From Pakistan. Pakistan. Yes. Search it on YouTube. We're the first Pakistanis to ever come here. Oh. Yes. Yeah, yes. I know. I'm a tricycle driver. Oh. Only in the City Hall. City Hall. So- तो हम लोग इंचेंटेड ट्री से होते हुए पहुंच चुके हैं कैम्बू गाहे फॉल्स। और कैम्बू गाहे फॉल्स जो है वो तकरीबन जहां पे हम लोग रुके हैं सैन होसे, वहां से आधा पौन घंटा दूर है। बाइक पे तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं क्योंकि आप आराम से रुकते रुकाते आते हो। अच्छा, कैम्बू गाहे फॉल्स जो है ये यहाँ की सिगवी होर की सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। ज़ाहिर है यहाँ के बीचेस बहुत खूबसूरत है, यहाँ का टाउन बहुत अच्छा है, यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। लेकिन ये मेरे ख्याल से लिस्ट को टॉप करती है जगह, और उसकी वजह जो है वो यहाँ आते के साथ ही पहली नज़र जब पड़ी हमारी कैम्बू गाहे फॉल्स पे तो हमें समझ आ गया कि क्यों ये यहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। खूबसूरत किस्म के यहाँ पे मल्टी लेयर्ड कैस्केड्स बने हुए हैं, बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर पानी है यहाँ का, और इतनी खूबसूरत वाटरफॉल्स मेरा नहीं ख्याल मैंने आज से पहले अपनी ज़िंदगी में देखी है। और इन सारी चीज़ों को चार चांद लगाने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक और बड़ी खूबसूरत सी चीज़ का इजाफा किया है, और वो है ये टार्जन स्विंग। तो मेरे उल्टे हाथ पे जो है बड़ी शानदार किस्म की टार्जन स्विंग है। तो बेसिकली एक स्विंग है, स्विंग को पकड़ते हो, स्विंग करते हो और फिर आप सीधा जंप करते हो पानी के अंदर। और यहाँ पे लोग जो यही कर रहे हैं, काफ़ी नॉन स्विमर्स भी हैं। तो लाइफ जैकेट, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो लाइफ जैकेट यहाँ करीब से हायर की जा सकती है। हम यही सोच रहे हैं कि यार इतना दूर आए तो यहाँ से ये किए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। करते हैं फिर छलांग मारते हैं पानी में, इतना दूर आए तो छलांग तो मारना बनता है। तो ये है रास्ता जो क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। 3 टियर्ड है ये वाटरफॉल। ये मिडिल की थी, नीचे वाली से हमने एंटर किया और तानिया और इनाया ऑलरेडी वहाँ पहुँच गए हैं। सो वी जस्ट गोना क्रॉस नाउ। ओह, ठंडा पानी है, वाओ। तो पहली सीढ़ियाँ हमने क्रॉस कर ली हैं। अब ये हमें क्रॉस करना है बेसिकली वहाँ तक पहुँचने के लिए। दिस इज़ ऑनेस्टली अनरियल। पानी फुल फ्लो से नीचे जा रहा है और अच्छा खासा डीप है नीचे जहाँ पे लोग जंप कर रहे हैं। ये पूरी जगह हम क्रॉस करके पहुँच चुके हैं इस जगह पे जहाँ से छलांग मारते हैं। 7 meters deep and 5 meters high. आहा 8 meters second level. ओके।
सो दैट्स द स्विंग और यहाँ से मारनी है छलांग नीचे। पानी क्रिस्टल क्लियर अमेजिंग है। So we're gonna get like completely submerged in the water, like when we jump. Right? We're gonna go all the way down. Obviously, yeah. Okay. Do you have to do this? Yeah. So the water cannot enter your nose. How? When you let go, just cover your nose. Okay, like this. So then how are we gonna come out? After you jump, you swim over there, then you go under this platform, then But she can't swim. How am I gonna do it if I can't? Oh, life jacket. You need to let go. Okay, you jump first, then I'll throw this to you. Okay. You trying to do? What about me? 3, 2, 1, then. Yes, sir. I think she's going first. Muslim Islam Yeah. From Pakistan. Pakistan. I need a life jacket. Any thoughts? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक स्विंग से वाटरफॉल में छलांग मारूंगी, लेकिन ये बस प्रूफ करते कि लड़कियां और हिजाबियां स्पेशली ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती हैं। You don't need to be scared. चेक करवा लेना, उससे नीचे से भी बंद होती है। Ready हो? Go. Let's go. 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 See you on the flip side. 5, 4, 3, 2, 1, go. Go. 5, 4, 3, 2, 1, go. Jump. आ जाओ, स्विम करके आ जाओ, स्विम करके आओ यार। मैं जब पानी में गिरी हूँ तो मैंने नाक नहीं बंद किया, सबने कहा था नाक बंद कर लो, लेकिन इतना तेज़ हुआ सब कुछ, मतलब ऊपर से जो आप नीचे गिरते हो कि मुझे बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मैं गिर गई पानी में। आई लेट गो इन द मिडल, जो कि अच्छी चीज़ थी, लेकिन एकदम सांस मेरा फूल गया और फुल लग रहा था फॉर 1 or 2 सेकेंड्स के बिल्कुल पानी के अंदर थी मैं। एंड देन ऑब्वियसली मुझे पता था मैंने ऊपर आना है बिकॉज आई वाज वेयरिंग अ लाइफ जैकेट। तो मतलब बहुत ही हाई एड्रेनलिन रश था, डर था और खुशी भी थी एट द सेम टाइम। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने किया बिकॉज मतलब अपने आप को आप बस प्रूव कर रहे होते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। Yeah, I don't know how to swim. When you wear this, it'll bring you up naturally. Trust me, it's worth it. Thank you. Thank you. Is this a good life jacket? Does it work? Okay. कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि यहाँ पे फिलीपींस आके इतना जो मतलब मुझे जिस चीज़ का डर है पानी का, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती, और पानी के डर को तो एक तरफ रखते हैं, यहाँ पे हम टार्जन स्विंग करेंगे और वो भी इतने डीप पानी में जो कि तकरीबन 7-10 मीटर डीप है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें। Let's go. 3, 2, 1, go. Go ready! Woo! Jump, jump, jump! Jump. Woo! Hey, sir. He gave a thumbs up. भाई ने जो है वो कहा है कि एक और दफ़ा करो और इस दफ़ा गोप्रो 3, के साथ करो। 1, go. अच्छा मैं पूरा आगे तक गया ही नहीं, मैं पहले ही गिर गया पानी। अच्छा ये जंप जो है ये फेल हो गई, ये फेल्ड अटैम्प्ट थी। मेरे ख्याल से मैंने पाँव इनफ बेंड नहीं किए थे, जिसकी वजह से मैं पहले ही गिर गया पानी में। पूरा मैं पानी के अंदर गया लेकिन मुझे आगे तक जाना था, तो अब एक और दफ़ा ट्राई करेंगे। That's Tani over there.
Can I just get a tiny bit, please? Which one are the sweetest one? This one? Sweetest. Yes. Can I just get a little bit? I just want like 5. Why? 5 piece. 5 piece. How much for this much? 30. 30? Yes. Okay. Apple? You have apple? 20. Apple? There. Okay, can I get one please? One. Yes, please. Apple. You eat apple? She wants apple, yes. You put in water? Yes. इन्हों ये वॉश करवाएं. आपने क्या लिया है? So we were just going to the beach और यहाँ पे बहुत सारे हमें स्टॉल्स नज़र आए हैं. सनसेट होने वाला है लेकिन हमने बेसिकली सुबह से बहुत ज़्यादा नहीं खाया. सो यहाँ स्टॉल से हम रुक के केले ले रहे हैं. यही बनाना ग्रोव्स हैं और यही के केले हैं ये. सो ऑफ कोर्स वो लेने ज़रूरी थे और हमने यहाँ के ट्रेडिशनल वाले केले लिए हैं. ये वाले तो अच्छे लग रहे हैं. उसके साथ साथ बहुत सारी सब्ज़ी और हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है. तो इतनी प्यारी सी अम्मा इनाय के लिए सेब धो रही हैं. थैंक यू. You're welcome. थैंक यू. You're welcome. हेलो एक फ़ौरन. तो मैं अभी इम्तिसाल से थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था कि हमने इतने आइलैंड्स किए अभी साउथ ईस्ट एशिया में. तकरीबन हम हर मुल्क में जज़ीरों के ऊपर गए, मुख्तलिफ आइलैंड्स हमने विज़िट किए. लेकिन सिगवी होर्ड जो है ना, इसने वाकई में सारे आइलैंड्स को पीछे एक तरह से इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट पैकेज है. यहाँ पे खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है. लैंडस्केप यहाँ का बहुत आलीशान है. बनाना ग्रोव्स हैं, उसके अलावा कोकोनट पाम ग्रोव्स लगे हुए हैं, वाटरफॉल्स हैं, कैस्केड्स हैं. लोग इतने शानदार हैं, इतने वेलकमिंग हैं, इतने फ्रेंडली हैं. हर कोई रुक के पूछता है कहाँ से आए हो. जब उनको बता रहे हैं हम पाकिस्तान से हैं तो हर कोई ये कह रहा है कि तुम लोग पहले पाकिस्तानी साइलेंट पे हो. तो मुझे यकीन नहीं हुआ जब पहले किसी ने कहा, लेकिन उसके बाद 2-3 और लोगों को जब हमने बताया कि हम पाकिस्तान से, तो उन्होंने भी यही कहा कि पहले तुम लोग पाकिस्तानी हो. तो ये सुन के भी अच्छा लग रहा है और वो इसलिए और ज़्यादा मतलब हमें यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं और ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि मतलब पहली दफ़ा पाकिस्तान से कोई आया है. और यहाँ पे ये शानदार किस्म का यहीं के बागात का फ्रेश केला. वाह. Brother, is Salakdong beach back? Oh, okay. Left side. Left. Left. Okay. Left side. Thank you. तो हम पहुंच चुके हैं सलाकदुंग बीच और यहाँ पे इस वक्त बस सनसेट हुई है. वी रियली एंजॉयड द सनसेट ऑन द वे. बहुत सारे पाम ट्रीज थे और ये इस वक्त बीच बिल्कुल हमारे पास है. देयर इज़ नो वन हियर एंड वी एंजॉयड द सनसेट ऑल बाय आवरसेल्व्स. उसके अलावा यहाँ पे इस वक्त लो टाइड है तो पानी बिल्कुल दूर गया हुआ है. इसी नोट पे हम आज की वीडियो एंड करेंगे. आज का और येस्टरडे का दिन बहुत ही अमेजिंग था और यहाँ आके तो हम सरप्राइज हो गए बिकॉज यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली थे. लिटरली हर बंदा यही कह रहा था कि तुम लोग पाकिस्तान से आए हो, यहाँ कोई नहीं आ चुका पाकिस्तान का बंदा. सो वी वर सुपर एक्साइटेड टू हियर दैट. और जो प्यार लोग यहाँ के दे रहे थे, इट वाज ओवरवेलमिंग फॉर अस. इसी मज़ेदार नोट पे हम ये वीडियो एंड करेंगे. मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब्ड टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो. और जो सबसे मेरा फेवरेट पार्ट था आज का और कल का, इट वाज लिटरली द क्लिफ जंपिंग. दैट वाज दी चेरी ऑन टॉप. और आगे के व्लॉग्स में भी हम बहुत एक्साइटिंग चीज़ें करेंगे. वी कैन हैव सो मच फन. तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़.